हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है कि ओपनिंग में कॉम्बिनेशन को कैसे आइडेंटिफाई करें, यानी कि टाइमिंग ऑफ ए कॉम्बिनेशन, कब कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। पहला एग्जांपल है तो मैंने थोड़ा सा इजी एग्जांपल लिया है, कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ये पोजीशन आया है E4, E5, NF3, D6, D4, उसको ब्लैक ने एक रिस्की मूव F5 खेला है। यहाँ पे ED4 मारना फोर्स होता है या तो फिर NF6 खेलना होता है। F5 से ब्लैक जो है सेंटर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो व्हाइट भी चाहता है कि सेंटर ओपन हो जाए, जो भी डेवलपमेंट में आगे हो वो चाहता है कि सेंटर ओपन हो जाए। तो व्हाइट यहाँ पे FE4 का थ्रेट को इग्नोर करता है और खेलता है बिशप C4। ओपनिंग से हम डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस को समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, इसीलिए मैंने ओपनिंग से लिया है गेम को। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर F takes E4 किया तो हम क्या देखेंगे कि डेवलपमेंट दोनों का जो है उसमें डिफरेंस कितना है। व्हाइट के पास एक डेवलप्ड पीस है, दूसरा ये नाइट है और तीसरा उसके पास खुद का मूव है। तो यानी व्हाइट के पास और ये एक सेंटर पॉन है जिसको हम आधा गिनेंगे। ब्लैक के पास दो सेंटर पॉन्स है और अभी FE4 खेला है, तो व्हाइट का जो डेवलपमेंट है वो ब्लैक से ज्यादा है। और जब भी डेवलपमेंट में दो का गैप हो जाता है तो व्हाइट के पास यहाँ पे हम गिन रहे हैं कि 4 डेवलपमेंट है, 1, 2, 3 और जो मूव है। और ब्लैक के पास हम गिनेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इधर 2 डेवलपमेंट्स है, ये 2 हाफ मूव्स हो गए और ये हो गया 1 मूव, क्योंकि वो पॉन 5th रैंक पे। पर व्हाइट का एक्टिविटी ज्यादा है, डेवलप्ड पीसेस है, ये डायगोनल किंग का वीक हो रहा है। तो यहाँ पे पहला चांस है जब व्हाइट कॉम्बिनेशन के लिए सोच सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नाइट टेक्स E5 और हम देखेंगे कि DE5 नहीं किया तो भी क्वीन H5 का थ्रेट है। नाइट F6 करेंगे तो बिशप F7 या NF7 विनिंग है, और DE5 फोर्स लेने के बाद क्वीन H5 चेक और व्हाइट का पोजीशन इंस्टेंट विनिंग हो गया। G6 उसको क्वीन E5 चेक में रूक चला गया। तो व्हाइट ने जो कॉम्बिनेशन सोचा होगा वो किस बेसिस पे सोचा कि उसने अपना डेवलपमेंट देखा। तो जब भी डेवलपमेंट 2 से ज्यादा हो तो हमें ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो सकता है। इस पॉइंट को हम इस पूरे गेम में ऑब्जर्व करते जाएंगे। ब्लैक ने खेला NF6, E4 पे प्रेशर बढ़ाया, FE मिस्टेक था। D into E5 को ब्लैक NE4 करता, इसके लिए व्हाइट ने फिर से खेला नाइट C3। अभी इस पॉइंट पे फिर ऐसा लगता है कि FE4 हो जाएगा, लेकिन FE4 के बाद अब व्हाइट फिर से सेंटर ओपन करेगा, वो करेगा D into E5, E into F3, EF6, और अगर यहाँ पे FG2 किया तो यहाँ पे फिर हम सोच सकते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे कॉम्बिनेशन होने वाला है, क्योंकि व्हाइट का देखिए डेवलपमेंट 1, 2 और 3 और ब्लैक का सिर्फ 1 और मूव भी व्हाइट का है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट में डिफरेंस ऑफ 3 हो गया, यानी इस पोजीशन में तो टैक्टिक्स बनना ही है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल व्हाइट के पास एक सिंपल मूव है F7 चेक, KE7 को बिशप G5 चेक हो जाएगा और KD7 के बाद आएगा क्वीन G4 चेक, किंग C6 और क्वीन इंटू G2 चेक। यहाँ पे और भी मूव्स है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि BB5 और BD5 चेक, BD5 चेक, KB6, QB4 चेक, जिसमें बहुत ही जल्दी मेट हो जाएगा। इस एग्जांपल को लेने के पीछे मेरा आइडिया ये है कि इसमें बार बार इस तरह के कॉम्बिनेशंस होते जा रहे हैं, क्योंकि व्हाइट का डेवलपमेंट 2 से ज्यादा है। ब्लैक ने खेला E takes D4, क्वीन टेक्स D4। अब अगर NC6 किया तो बिशप D5 हो सकता है। इस वजह से ब्लैक ने इधर बहुत ही खराब मूव BD7 खेला, सोचा कि नाइट C6 करके टेम्पो गेन कर लूंगा नेक्स्ट मूव, लेकिन अभी व्हाइट ने ब्लैक को चांस ही नहीं दिया, बिकॉज सेम रीजन हम जानते हैं, 1, 2, 3, 4 वर्सेस 2 डेवलपमेंट ज्यादा है, प्लस मूव भी है, यानी 3 डेवलपमेंट ज्यादा है। तो व्हाइट ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव ढूंढ लिया नाइट G5, इसमें थ्रेट हो गया BF7 का और NF7 का भी। ब्लैक ने खेला नाइट C6। अब हम समझ सकते हैं कि पोजीशन ऑलरेडी टोटली लूजिंग है। व्हाइट ने अब फोर्स कॉम्बिनेशन करके गेम को फिनिश कर दिया। यहाँ पे आया बिशप F7 चेक, KE7, किंग सेफ्टी भी गया और डेवलपमेंट भी ज्यादा है। इसका मतलब कॉम्बिनेशन तो होना ही होना है, बस हमें सही तरह से चेक कैप्चर अटैक यूज करना है तो विन हो जाएगा। तो यहाँ पे व्हाइट ने ढूंढा मूव क्वीन F6 चेक,
Gf6 को नाइट d5 मेट होता है, तो किंग टेक्स f6 फोर्स्ड, फिर आया नाइट d5 चेक, के e5 फोर्स्ड, अब मेट इन 2 हो गया, नाइट f3 चेक, किंग को फिर से फोर्स किया, के e4 और नाइट c3 चेकमेट। अब ये एग्जांपल थोड़ा इजी था क्योंकि ब्लैक का प्ले बहुत खराब था, लेकिन इससे हमारा पॉइंट जो है क्लियर हो जाता है बहुत अच्छे तरह से कि एक्स्ट्रा डेवलपमेंट में कॉम्बिनेशन होता है। सेम तरह से हम आगे और डिफिकल्ट केसेस देखेंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये एग्जांपल कैसा लगा, ताकि मैं और डिफिकल्ट एग्जांपल्स सेम थीम का ला सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।